आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 4 identical capacitors are connected as shown in diagram. When a battery of 6 volt is connected between A and B, then the charge stored is found to be 1.5 microcoulomb. The value of C1 is, ये रहा आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम. आप लोग को मालूम है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला इन केस ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में. परफेक्ट. इन सीरीज 1 by इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हमारे कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है. अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी हमारे कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्टेड है. आप लोग को एक और फॉर्मूला पता है, जब n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड रहते हैं तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला. परफेक्ट. n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स अगर सीरीज में है हमारे कनेक्टेड तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C डिवाइड बाय n. अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ C. ये फॉर्मूलास आप लोग को पहले से ही मालूम है. हमें क्वेश्चन में गिवन है इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी है और इस कॉम्बिनेशन में हमारी नेट चार्ज कितनी है. हमें फाइंड आउट करनी है C1 की वैल्यू. हम देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर है सभी की हमारी कैपेसिटेंस C1 ही देके रखी है. तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि C1 की वैल्यू क्या होगी. कैसे? क्योंकि आप लोग को मालूम है कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला. परफेक्ट. दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज. तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारी नेट चार्ज कितनी है हमें गिवन है. इस कॉम्बिनेशन में नेट चार्ज कितनी है गिवन है, दैट इज 1.5 माइक्रोकूलम. और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी है वो भी गिवन है. परफेक्ट. दैट इज 6 वोल्ट. अगर इस कॉम्बिनेशन में हमारी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं C1 की वैल्यू. परफेक्ट. तो इसलिए हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की. अब ये कॉम्बिनेशन एक्चुअली अपीयर कैसे हो रहा है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. परफेक्ट. विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल. क्योंकि परफेक्ट आप लोग को मालूम है कि वायर के अलॉन्ग हमारी क्या सेम रहती है, पोटेंशियल सेम रहती है जब तक कि बीच में कोई कैपेसिटर्स नहीं रहते इन केस ऑफ कैपेसिटर क्वेश्चंस. चलो तो हम यहाँ इस पॉइंट ए पॉइंट के यहाँ के पोटेंशियल हम मानेंगे VA, बी पॉइंट के पोटेंशियल लेंगे VB. हम जा रहे हैं वायर के अलॉन्ग तो यहाँ पे यहाँ तक हम आएंगे, कोई कैपेसिटर्स बीच में नहीं है तो यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी इस पॉइंट की. परफेक्ट. VA रहेगी. सिमिलरली ये रहा हमारा बी पॉइंट, तो ये रहा हमारा वायर के अलॉन्ग ही जा रहे हैं, बीच में कोई कैपेसिटर्स नहीं है तो यहाँ की पोटेंशियल क्या होगी. परफेक्ट. VB. यहाँ की पोटेंशियल तो चेंज हो जाएगी कैपेसिटर से. ठीक है. अब हम इस कॉम्बिनेशन को एज इट इज ड्रॉ करेंगे. तो हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे. परफेक्ट. हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें पहले से मालूम है, बहुत बार ड्रॉ कर चुके हैं. ये रही हमारी बेसिक स्ट्रक्चर. अब हम देखेंगे यहाँ की पोटेंशियल हम एक ही लिए हमने VA, जो यहाँ पे जैसे हमने वैल्यूज लिए सेम वैल्यूज पुट कर देंगे. कॉपी एंड पेस्ट V एंड VB. देख सकते हैं यहाँ की पोटेंशियल VA एंड यहाँ की पोटेंशियल VN के बीच में ये कैपेसिटर है दैट इज C1 कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे हमें कैपेसिटर अटैच कर देंगे C1. सिमिलरली देख सकते हैं ये भी V एंड VB के बीच में अटैच है दैट इज C1. ये देखिए तो ये दोनों भी हमारे कैसे हैं. परफेक्ट. V एंड VB के बीच में ही कनेक्टेड है पोटेंशियल्स के. तो इसमें दो कैपेसिटर्स तो यहाँ से एक एक्सटेंशन दे देंगे 1 एंड 2. कैपेसिटेंस है C1 एंड C2. अगर हम इस कॉम्बिनेशन को देखें तो ये जो दो हमारे कैपेसिटर 2 जो हमारे हैं वो कैसे हैं. परफेक्ट. सीरीज में कनेक्टेड है और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ठीक है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय n इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज C1. नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है दैट इज 1 एंड 2. तो C1 बाय 2 हमारी इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. क्लियर. तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे अपीयर करेगा. दैट इज सिंपली हम इसको यहाँ से इरेज करेंगे तो यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे सिंगल से. तो हमारी जो अब जो कैपेसिटर आई उसकी कैपेसिटेंस हो गई दैट इज C1 बाई 2. अब ये जो तीनों जो हमारे कैपेसिटर्स ये 3 हैं ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है, आइडेंटिकल नहीं है. तो सिंपली हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. परफेक्ट. दैट इज दिस वन. तो सिंपली क्या करना है, ऐड करना है. इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू C1, इसकी वैल्यू है C1, फिर इसको ऐड करेंगे C1 बाई C2. इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है दैट इज C1. ये C1 एंड दिस C1 ऐड होकर क्या होंगे. परफेक्ट. दैट इज 2C1. तो यहाँ पे सिंपली 2C1 लिख देते हैं. सिंपली इसको सॉल्व करेंगे. देख सकते हैं इसका हमने एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 2. ये 2C1 है तो 2C1 है ना, तो 2C1 मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस C1 मल्टीप्लाई होगा 1 से. ठीक है. सिंपली सॉल्व कर रहे हैं तो 2C1 हमारी है दैट इज़ हमारी वैल्यू आएगी दैट इज़ 4C1 प्लस C1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो C1 ही आएगा डिवाइड बाई 2. 4C1 प्लस C1 इज इक्वल्स टू परफेक्ट 5C1. तो ये हो गया हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू. अब सिंपली हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा. क्लियर. तो दैट इज़ हमारी फॉर्मूला क्या है दैट इज़ दिस. ये वाली हमारी फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. इस कॉम्बिनेशन की हम बात करें, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है दैट इज 5C1 बाई 2. नेक्स्ट है हमारी चार्ज की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में दैट इज 1.5 माइक्रोकूलम. 1.5 माइक्रोकूलम गिवन है. क्लियर. तो हमारा और नीचे में हमारा जो वोल्टेज है दैट इज डिवाइड बाय वोल्टेज क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 6 वोल्ट. ये कूलम एंड वोल्ट में स्टैंडर्ड यूनिट्स में तो फैराड में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये जो माइक्रो है दैट इज परफेक्ट हमारे आंसर किस में चला जाएगा, माइक्रो फैराड. क्लियर. तो इसको हम सॉल्व करते हैं. सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 2 6 और 3 0.515 हो जाएगा. और देख सकते हैं दोनों साइड में डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाएगा. दैट इज A2 और A2 कैंसिल हो गए. तो हमारे पास जो वैल्यू जो बची दैट इज 5C1 इज इक्वल्स टू 0.5 माइक्रो फैराड में हमारा यहाँ पे वैल्यू आएगी. तो इसको हम सिंपली माइक्रो लिख रहे हैं अभी के लिए. तो C1 इज इक्वल्स टू 0.5 ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा दैट इज 5
दैट इज आंसर आएगा माइक्रोफैराड। क्लियर, 5 से कैंसिल हो गया और 0.1 आ गया विच इज इक्वल्स टू 0.1 माइक्रोफैराड। क्लियर, हम लोग C1 की जो वैल्यू आई दैट इज 0.1 माइक्रोफैराड। क्लियर, ऑप्शंस देखेंगे हम लोग आंसर हो जाएगा दैट इज D 0.1 माइक्रोफैराड।